अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि सिंगल फेज एनर्जी मीटर की रीडिंग को किस तरह से काउंट किया जाता है। ये जो इसके ऊपर नंबरिंग आप लोगों को नज़र आ रही है, इस नंबरिंग का क्या मतलब होता है, कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि आपने इस महीने कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं, टोटल कितने यूनिट कंज्यूम कर लिए हैं, आपके घर में एक्चुअल कितना लोड चल रहा है, वो सारी चीज़ें किस तरह से देखी जाती हैं। और मीटर के ऊपर ये जो एलईडीज आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये किस पर्पज़ के लिए लगाई जाती है और कनेक्शन करने का तरीकाकार भी आप लोगों को आज की इस वीडियो में समझाऊंगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी तो प्यारे दोस्तों, क्यों ना सबसे पहले बात कर ली जाए इसके ऊपर ये चलते हुए नंबर्स की कि कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि इन नंबर का मतलब क्या है, ये जो रीडिंग आप लोगों को नज़र आ रही है इसका मकसद क्या है, ये किस किस पर्पज़ के लिए रीड की जाती है। देखें जी, आप लोगों को सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर एक लिखा नजर आ रहा है, ये सबसे पहले मीटर का वो सीरियल नंबर होता है जो मीटर के ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पर दर्ज हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहली रीडिंग आपको मीटर का सीरियल नंबर शो करेगा। दूसरे नंबर पर आप लोगों को ये बताएगा आपने जब से मीटर इंस्टॉल हुआ तब से लेकर अभी तक आपने कितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं, जो कि किलोवाट आवर की सूरत में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तीसरे नंबर पर मैक्सिमम डिमांड आपको प्रीवियस मंथ की शो करेगा कि पिछले महीने आपकी मैक्सिमम क्या डिमांड रही है, कि कितने किलोवाट का लोड आपने अपने मीटर के ऊपर डाला है पिछले महीने। और चौथे नंबर पर आप लोगों की करंट मंथ की मैक्सिमम डिमांड आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी कि मौजूदा महीने में आपका जो मैक्सिमम लोड गया है वो कितने तक गया है। और पांचवें नंबर पर आप लोगों को वो रीडिंग बताएगा जो आपका आगे घर में लोड चल रहा है, 100 वाट हो, 200 वाट हो, 1000 वाट हो, जितना भी होगा यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा। ये 5 बेसिक रीडिंग होती हैं जो कि इस सिंगल फेज मीटर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि इन एलईडी लाइट्स को लगाने का क्या पर्पज होता है, ये एलईडी लाइट्स क्यों लगाई जाती हैं। देखें, जो इन मीटर को बनाने वाली कंपनियां हैं जैसे ट्रांसफो पावर है, सैयद बाई है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो कि एनर्जी मीटर बना रही हैं, वो यहाँ पर जो पहले वाली लाइट है वो पावर की इंडिकेशन लाइट देती हैं कि जब आपकी ये वाली लाइट ग्लो कर रही होगी तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में 220 वोल्ट आ रहे हैं, पावर आपको ट्रांसफार्मर से पूरी मिल रही है। दूसरे नंबर पर ये जो एलईडी आप लोगों को नजर आ रही है ये रिवर्स की है कि अगर आपके सोलर इन्वर्टर में कोई मसला हो, कहीं से कोई वायरिंग वगैरह खराब हो, अर्थ लीकेज वगैरह हो रहा हो, आपका इन्वर्टर सही तरह से परफॉर्म ना कर रहा हो, न्यूट्रल आप लोग कॉमन कर दें, 2 मीटर लगाए हों, दोनों की न्यूट्रल कॉमन हो, तो यहाँ पर अर्थ की लाइट भी ग्लो करेगी और रिवर्स की लाइट भी ग्लो करेगी। पहले थोड़ी देर अर्थ की लाइट ग्लो करेगी, फिर साथ ही रिवर्स की लाइट भी आप लोगों को ग्लो करती हुई दिखाई देगी। मोस्टली ये दोनों लाइटें इकट्ठी भी ग्लो करती हैं, कई दफ़ा एक लाइट अर्थ की ग्लो करती है अगर आप लोगों ने अपने घर में अर्थिंग वगैरह की हो, या आपका जो इन्वर्टर है वो उसके ऊपर कम लोड चल रहा हो, कम वाट का लोड चल रहा हो, तब भी अक्सर आजकल के जो वोल्टानिक इन्वर्टर हैं वो ये वाली एलईडी लाइट ग्लो करने लग जाते हैं। या अगर आप लोग खुद से देखना चाहते हैं तो आप अपने मीटर की एक तार को अर्थ करेंगे तो यहाँ पर अर्थ की लाइट ग्लो करना शुरू कर देगी। इसके बाद जनाब यहाँ पर तीसरे नंबर वाली जो इंडिकेशन एलईडी लाइट है, इसको लगाने का मकसद ये है कि अगर ये लाइट 3200 दफ़ा ब्लिंक करती है तो आपका 1 यूनिट कंज्यूम होगा। यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं 3200 इंपल्स पर किलोवाट आवर, कि अगर आपकी ये वाली एलईडी लाइट 3200 दफ़ा ब्लिंक करेगी तो आपका 1 यूनिट कंज्यूम होगा। आगे जनाब न्यूट्रल की लाइट है, अगर आप न्यूट्रल कहीं और से यूज़ कर रहे होंगे तो ये वाली लाइट ग्लो करना शुरू कर देगी कि जनाब ये इन्होंने फेस तो मुझसे लिया हुआ है जबकि न्यूट्रल कहीं और से यूज़ कर रहे हैं। उसका नुकसान ये होता है कि मीटर आपका पावर फैक्टर 1 करके आपकी जो रीडिंग है उसको ज़्यादा बढ़ा देता है। यानी कि कुछ लोग बिजली चोरी करने के लिए क्या करते हैं कि फेज़ यहाँ से ले लेते हैं, न्यूट्रल किसी और जगह से ले लेते हैं, ज़मीन से ले लेते हैं या किसी और मीटर से ले लेते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि बजाय पावर कम शो होने की यहाँ पर पावर ज़्यादा आने लग जाती है, जिसकी वजह से आपका जो मीटर है वो रीडिंग ज़्यादा देगा और आपको बिल ज़्यादा आएगा। और जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं वो आपको इस चीज़ की पेनल्टी भी डालती हैं कि अगर आप न्यूट्रल कहीं और से यूज़ करते हैं और फेज़ यहाँ से इस्तेमाल करते हैं, यानी बिजली चोरी करने की कोशिश करते हैं, तो आपको इस चीज़ की पेनल्टी भी डालते हैं। तो आप लोगों ने ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना। अलबत्ता जो नीचे आप लोगों को पॉइंट नज़र आ रहे हैं, पहले नंबर पर जो आपके ट्रांसफार्मर से फेज़ आ रहा है वो यहाँ पर लगेगा, दूसरे नंबर पर जो ट्रांसफार्मर से न्यूट्रल आ रहा है वो यहाँ पर लगेगा। 2 तारें आपके घर में आ रही होती हैं, दोनों यहाँ लग गई। अब आगे आपने जो घर में लोड लेना है वो साथ ही ये वाला जो पहला पॉइंट है ये न्यूट्रल का होगा, यहाँ पर आप अपने घर की न्यूट्रल लगाएंगे, और ये वाला जो पॉइंट है ये फेज़ का होता है, यहाँ पर आप अपने घर का फेज़ लगाकर इससे आसानी से एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। ये एनर्जी मीटर आजकल मार्केट के अंदर एज ए सब मीटर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, ये मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं। 6-7 हज़ार रुपये में आप लोगों को ये ओरिजिनल मीटर मिल जाता है, जबकि इसमें हल्की क्वालिटी के भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, मगर ये वो वाला मीटर है जो कि आपके घर के बाहर लगा होता है, इसे आप ओरिजिनल मीटर भी कंसीडर कर सकते
हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई कोई ऐसा तरीका कार बताएं कि हम इस मीटर को स्लो कर सकें, ये तो बड़े फास्ट चलते हैं। ऐसा नहीं है, ये जितना लोड आप आगे यूज़ कर रहे होते हैं ये उसी तरह से चलते हैं। अगर आप इसको स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं, एक तो वो हराम के ज़िम्मे में आता है और दूसरे नंबर पर मसला ये होता है कि जनाब आप अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि जब भी वापडा आपको पकड़ेगा उसकी पेनल्टी डाल देगा। हाँ, उसका बेहतरीन हल ये है कि आप इस तरह का प्रोटेक्टर इस्तेमाल करें। इस प्रोटेक्टर की खास बात ये होती है कि जितने यूनिट आप इसके ऊपर सेट कर देंगे वहाँ पर जाकर ये ब्रेक कर देगा, आपके घर की बिजली को बंद कर देगा, आप दूसरे मीटर के ऊपर शिफ्ट हो जाएं। अगर आपके घर में मल्टीपल मीटर लगे हुए हैं तो इस तरह से बहुत सारे लोग इसी तरह से यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मौजूद है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग उससे जाकर भी देख सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।